जमाना मिले। सभी गाएंगे। हे किशोरी जी, मेरे ऐसे भाग कहां जब छोड़ छाड़ कर सब छोड़ छाड़ कर तेरे चरणों में आकर के बैठ जाऊं। ठीक है बड़े भाई, परंतु इतनी प्रार्थना तो कर ही सकता हूं, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। ओ तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना जय हो मिले। सभी गाइए। हरि बोल। तेरा बरसाना राधे मेरी जान है। तेरा बरसाना मेरी जान है। तेरा बरसाना राधे मेरी जान है। ओ तेरा बरसाना राधे मेरी जान है। मेरे ताली बजा के। की आन है शान है। ओ तेरे अरमानों की आन है शान है। तेरी गलियों में जाकर ये कुर्बान 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 है। रहमत का इशारा रहमत का इशारा नजराना मिले। मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहां भी रहूं प्यारे बरसाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना। तालियों से बजाओ। हरि बोल। तेरी रहमत के गीत गाने
गाने आया हूँ मैं, कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं, कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं, कर दे करुणा जगत का सताया 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 हूँ मैं, गाऊं जो भी तेरा अफसाना मिले, जो भी तेरा अफसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, तेरे रंग में रंगा जमाना मिले, रंग में रंगा मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं ये एक बड़ी बड़ी ही सुंदर, ध्यान देना सभी लोग आए। ये जहां सारा एक तेरा ही नूर है, ये जहाँ सारा तेरा ही नूर है, ये जहां सारा एक तेरा ही नूर है, ये जहाँ सारा एक तेरा ही नूर है, मेरा खाना भी तुझसे ही मशहूर है, ओ मेरा खाना भी तुझसे ही मशहूर है, बदकिस्मत है जो तुझसे दूर है, किस्मत है जो तुझसे दूर है, बदकिस्मत है वो तुझसे दूर है, किस्मत है जो तुझसे दूर है, तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले, चरणों में रज के ठिकाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, तेरे रंग में रंगा जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं 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 जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, बरसाना मेरा बरसाना मुझे मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। बोली राधा रानी सरकार की, भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। भगवती
श्री राधा रानी के इस नाम में बड़ी ही शक्ति है। हम चर्चा कर रहे थे कि संसार में हम अच्छाई का हमेशा विरोध करते हैं। हमेशा अच्छाई का विरोध, ब्राह्मण का विरोध, सनातन धर्म का विरोध। ब्राह्मण को हम कर्म तो बता देते, भैया आप ब्राह्मण बोल देते हैं ना, अरे आप ब्राह्मण हैं, आपको अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जो ब्राह्मण अपने कर्मों पर चलते हैं, तो बोले ब्राह्मण को जो प्राप्त होता है, क्या ब्राह्मण का उसमें भरण पोषण हो सकता है? जो पांडित्य कर्म करते हैं उनकी बात कर रहा हूं। आज तो बहुत से लोगों के पास, बहुत से ब्राह्मणों के पास कई सुविधाएं होती हैं। तो ब्राह्मण को भूमि का भगवान बताते हैं। उसका कारण यही है कि ब्राह्मण गुरु कहलाता है, और जो ब्राह्मण अपने कर्म पर पथ पर चलते हैं उनका पूजन। राधे राधे। कल आप सभी भक्तों ने भगवान के बाल चरित्रों की कथा का श्रवण किया, और किस प्रकार भगवान ने इस धरातल पर अवतार लेकर के आए और वृंदावन में ब्रजवासियों को सुख की प्राप्ति कराई। और किस प्रकार गोकुल से कन्हैया वृंदावन पहुंच जाते हैं, और आज वृंदावन की महिमा आप देखिए। बड़ा ही अद्भुत नजारा वृंदावन का, क्योंकि कन्हैया ने वृंदावन में बड़ी सुंदर लीला की है। कल आप सभी ने देखा कि भगवान ने ब्रजवासियों को कष्ट के लिए क्या क्या होगा, कि मेरे भक्तों को कभी कोई कष्ट ना हो। कल भगवान ने, आपने कथा में श्रवण किया कि जब भगवान ने इंद्र की पूजा रोक दी और किसकी पूजन की, अब भगवान गिरिराज पर्वत की पूजन करके ये बतलाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में पर्वत, पहाड़, वन, जंगल और वृक्ष कितने उपयोगी हैं कि नहीं? आपने अधिकतर देखा होगा कि बारिश का समय अगर हो तो कहीं बारिश भले कम हो रही हो ना हो रही हो, लेकिन जंगल में जरूर होती है। क्यों? क्योंकि जो वृक्ष है ना वह खींचते हैं, इसीलिए ये हमारी धरोहर, वृक्ष, पर्वत, पहाड़, भगवान ने उस गिरिराज पर्वत को भगवान बना करके पूजा। अब सभी ब्रजवासी भगवान की बात को मान करके बढ़िया सुंदर सुंदर पदार्थ बना करके 56 भोग, कल हमने सुनाए थे 56 भोग में क्या क्या था, बड़े सुंदर 56 व्यंजन, ये सब लेकर के सारे ब्रजवासी गिरिराज पर्वत की ओर बढ़ते हैं, और गिरिराज पहुंच करके अब गिरिराज जी का पूजन करते हैं। भगवान गुरुदेव श्री गर्गाचार्य जी मंत्रोच्चार कर रहे हैं, वेद स्तुति कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन पाठ कर रहे हैं, बढ़िया सुंदर ढंग से वेद रीति के द्वारा गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं। अब ध्यान देना, गिरिराज जी का जब पूजन कर रहे हैं तो जल लेकर के, अब गिरिराज जी छोटे मोटे तो है नहीं। अच्छा आप लोग बताइए, आप में से गोवर्धन कौन कौन गया गिरिराज जी? बहुत बहुत। सात कोष की परिक्रमा है गिरिराज जी की, 21 किलोमीटर की परिक्रमा गोवर्धन जी की। अब 21 किलोमीटर लंबे चौड़े पर्वत जो हैं, अब उनका पूजन कर रहे हैं। कब स्नान कराना है सबसे पहले, तो स्नान कराने के लिए, उनको नहलाने के लिए यमुना से सभी ब्रजवासी जल ले लेकर आ रहे हैं बाल्टियों से, अपने घड़ों से भर भर के, और गिरिराज जी को नहला रहे, उनका स्नान करवा रहे हैं।
अब जब स्नान करवा रहे हैं गिरिराज जी का, तो अब इतने बड़े 21 किलोमीटर तो भाई कोई छोटी मोटी छोटा मोटा थोड़ी होता है, 21 किलोमीटर के पर्वत। अब स्नान के लिए जल जा रहे हैं। अब जल जाते लाते सभी ब्रजवासी थक जाते हैं। अब देखा सभी, भगवान ने देखा कि सभी ब्रजवासी थक गए हैं और इतना पानी लग गया कि अभी गिरिराज जी का नख भी गीला नहीं हुआ, नाखून तक। तो क्या किया, बोले भगवान को दया आई और देखा कि मेरे भक्त बड़े परेशान हो रहे हैं। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं ना, जब वह कष्ट में होते तो भगवान देख नहीं पाते। तो भगवान ने देखा कि ब्रजवासी बड़े परेशान हो रहे हैं, तो क्या करते हैं भगवान, भगवान ने मन के द्वारा गिरिराज जी के समक्ष ही मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। भगवान का सभी ब्रजवासी नेत्र बंद करो, और भगवान ने नेत्र बंद किए और वहीं से गंगा को प्रकट कर दिया, जिनका नाम है मानसी गंगा। आप वृंदावन जब जाएं तो गिरिराज जी जरूर जाना। गोवर्धन में देखना, गोवर्धन पर्वत के वहीं मानसी गंगा है। तो बोले मानसी गंगा की, यानी वहां ब्रज क्षेत्र में मां गंगा जी को भी बुला लिया भगवान ने मानसी गंगा के रूप में, मन के द्वारा प्रकट कर दिया। अब मानसी गंगा प्रकट हुई तो पूरे पर्वत का स्नान हो गया बढ़िया सुंदर ढंग से, बढ़िया विधिवत पूजन हुआ। अब भगवान कन्हैया से ब्रजवासियों ने कहा था, भैया कन्हैया देख, हम तेरे साथ तेरी बात मानने के लिए तैयार तो होगा, ध्यान देना, ये ब्रज की लीला का दर्शन है। कन्हैया बोले बताओ क्या बात है। बोले भैया हम तेरी बात मान के इंद्र की पूजन को छोड़ रहे हैं, और अगर इंद्र की पूजन हमने छोड़ करके तेरे गिरिराज की पूजन की तो कहीं अगर इंद्र रुष्ट हो जाए तो ये सब तेरी व्यवस्था है तेरे गिरिराज से कहनी पड़ेगी कि भाई इंद्र से हमारी रक्षा करिए। हाँ ठीक है, और एक शर्त और है। बोली का, बोले दूसरी शर्त ये है कि तुम इतना 56 भोग बनवाए हो तो ये सारा 56 भोग तेरे गिरिराज को प्रत्यक्ष रूप में आकर के इसका भोग लगाना पड़ेगा। बोले ठीक है भैया। पूजन हो गया, अब बारी आई गाय की भोग लगाने की। भोग लगाने की जब बारी आई तो कहा चलो भोग लगाओ। सामने 56 भोग लगा दिए। अब सामने 56 भोग जब लगा दिए तो कहा कन्हैया से, कन्हैया बुला तेरे गिरिराज को कहाँ है, जा भोग लगाए। बोले ये सुना है कि हम इंद्र को तो भोग लगाए करें, तो इंद्र तो आवे है ना, बस मंत्रन से भोग लगा दे। बोले आज तो तेरे गिरिराज को आना पड़ेगा। कहा ठीक है भैया। देखो जब भगवान को भोग लगाते हैं तो क्या करते हैं, बोले नेत्र बंद करते हैं। बोले राधे राधे। अब नेत्र बंद करो, सभी ब्रजवासी हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करो और भगवान को भोग लगाओ। अब सभी गिरिराज को भोग लगा रहे हैं। बोले ऐसे ना है, बोले देवतन को जब भोग लगा में तो मंत्र बोलो करे। क्या मंत्र? अब बोले भगवान को बुलाओ। अरे आओ रसिया मेरे मन बसिया, रुच रुच भोग लगाओ रसिया। आओ रसिया मेरे मन बसिया, रुच रुच भोग लगाओ रसिया। आओ रसिया मेरे मन बसिया, रुच रुच भोग लगाओ रसिया। आओ रसिया मेरे मन बसिया, रुच रुच भोग लगाओ। बोले देवता, हे गिरिराज जी महाराज, आप आइए और हमारे इस 56 भोग का भोग लगाइए। ये भगवान की भावना है, हम मंत्र नहीं जानते हैं। बोले देवताओं को भोग लगाना है। ओम नाभ्यायासीद अंतरिक्षगुं शीष्णोर द्यौः समवर्ततो पद्भ्यां धो मृदसः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्ना। हमें मंत्र नहीं आता, विद्वान ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें अगर मंत्र नहीं आ रहा है तो हम क्या करें। बोले भगवान को भावनात्मक रूप से बुलाइए। हे कन्हैया, हमने हमारे घर में भगवान के यहाँ भावनात्मक रूप से हम जो भी प्रसाद घर में बनाए उसका भोग ठाकुर जी को लगाए। ये सेवा है भगवान की। तो ऐसे ही भगवान को इस प्रकार मनोहार करके, जिस प्रकार हम छोटे छोटे बच्चों को मनोहार करके खिलाते हैं ना, उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं कि कैसे ये खा ले। बोले राधे राधे। ऐसे ही भगवान कन्हैया ने कहा गिरिराज जी को बुलाओ। अब गिरिराज जी को बुलाया सभी लोगों ने, तो क्या हुआ,
भगवान गिरिराज प्रकट हो जाते हैं। बोले गिरिराज धरण भगवान की। अब गिरिराज जी प्रकट हुए कैसे? भगवान एक रूप में कन्हैया खड़े हैं और कन्हैया ने अपना दूसरा रूप ले लिया गिरिराज जी का। बोलो राधे राधे। भगवान कन्हैया ही गिरिराज बन गए। अब बढ़िया भगवान ने बोला चलो सबीर का पूजन करो। एक ध्यान देना, एक ब्रजवासी पता है क्या बोलता है कन्हैया से? एक ब्रजवासी कन्हैया से बोला, कन्हैया एक बात बोलूं? बोले कहा बात है भैया बोलो। बोले ये जो तेरा गिरिराज है ना, जो गिरिराज देवता है ना, बोले या को देख के वो ऐसा क्यों लग रहा हो जैसे तेरी और या की शक्ल एक जैसी लग रही है, तेरी शक्ल मिल रही है दोनों की। तो कन्हैया बोले भैया देखो ऐसा है कि तुम ब्रजवासी जो है ना, मुंह से इतना प्रेम करो तो जेको देखो बा में मेरी शक्ल दिखे तुम्हें। बस तुम लोग मुझसे कुछ ज्यादा ही प्रेम करते हो, इस कारण से तुम्हें हर किसी में मेरी शक्ल दिखाई देती है। ये तो है ना? आपको ब्रजभाषा में समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है ना? कुछ शब्द ब्रजभाषा के उपयोग हो जाते हैं। तो बोले ये बिल्कुल मेरे जैसा ऐसी नहीं लग रहा, क्योंकि तुम्हें सब में मैं ही दिखता हूं, जिसकी जैसी भावना। तो बोले फिर? बोले ठीक है, अब ये याचक हो तो भोग लगाए। अब गिरिराज जी ने भोग लगाना शुरुआत कर दिया, प्रारंभ किया। बढ़िया भोग पा रहे हैं, पाते जा रहे हैं गिरिराज जी, पाते जा रहे हैं। फिर एक ब्रजवासी बोलो भैया ये जो गिरिराज है तेरो जी कितने दिन को भूखो ये बता, कब से भूखो ये तो जब से खानो प्रारंभ कियो तो बंदी ना है, खा भी जा रहा हो। ये नेक प्रसाद छोड़ेगो कि ना है हमें भी? कन्हैया बोले भैया ने धीरज रखो, ये गिरिराज जी हैं, जी जब पालेंगे तो नेक प्रसाद सभी मिलेगा, सबन को प्रसाद बचेगा, चिंता मत करो। ऐसे भगवान गिरिराज की यह लीला है, बड़े सुंदर। कन्हैया ने आप ही पूजे और आप पूजावे, खुद पूजन कर रहे हैं भगवान। किसकी? स्वयं बन करके स्वयं को पूजे, आप ही पूजे और आप पूजावे, खुद गिरिराज बन करके पूजन करवा रहे हैं और कन्हैया बन करके पूजन कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे भगवान कन्हैया की ये अद्भुत लीला है वृंदावन में। भगवान अपने भक्तों को खुश करने के लिए जब इंद्र को पता चला नारद जी के माध्यम से, नारद जी बड़े विचित्र संत हैं। नारद जी पहुंचे इंद्र के यहाँ, बोले भैया महाराज इंद्र, अबे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। बोले क्या? बोले एक ब्रज में जो कृष्ण है ना, बोले हाँ, बोले उसने आपकी पूजन बंद करवा दी और खुद की पूजन करवाने लग गया। बोलो राधे राधे। इंद्र को जब पता चला कि ये उस ग्वाले कृष्ण का इतना दुस्साहस कि उसने मेरे यानी मुझ इंद्र की पूजन बंद करवा दी, क्रोध में आ गया, अभिमान छा गया इंद्र को। और क्या किया? बोले इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजन बंद करी, अब देखो मैं इनको कैसा दंड देता हूं। कोई भी सारा ब्रजमंडल में बहा दूंगा, कोई भी ब्रजवासी बचेगा नहीं, या पूरा ब्रजमंडल ही नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या करते हैं? गणम सांवर्तकम नामो मेघानाम चांतकारिणम इंद्र प्राचेदयत् कृतो वाक्यम चाहेशमान्यतः। इंद्र ने अपने गण सांवर्तक नाम के मेघों का आदेश दिया। जो बदल तड़पते हैं ना, बिजली चमकती है, ये इंद्र अपने गणों को आदेश देते हैं। गणम सांवर्तकम मेघो, बड़े बड़े मेघानाम सांवर्तकम, इनको आदेश दिया कि जाओ ब्रजमंडल में बहुत ज्यादा बरसना, इतना बरसना कि ये 84 कोस का जो ब्रजमंडल है ये संपूर्ण बहकर नष्ट हो जाएगा। इतनी भयानक बिजली, इतना भयानक बदल, सारे ब्रजवासी भयभीत हो गए, घबराने लगे, डरने लगे, इधर उधर भागने लगे, दौड़ने लगे।
बस सबका मात्र एक ही नाम, एक ही सहारा। घबराते घबराते दौड़े दौड़े भागे भागे कृष्ण के पास में आते हैं। हे कन्हैया, हे कान्हा, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। कन्हैया ने देखा कि इंद्र का ये दुस्साहस हो गया कि मेरे प्रिय भक्त, मेरे प्रिय ब्रजवासियों को कष्ट और मेरे इस ब्रजमंडल को बहाने का दुस्साहस किया इस इंद्र ने। और कन्हैया कहते हैं, हे ब्रजवासियों, तनिक भी तुम कष्ट मत सहो, आओ मेरी शरण में आ जाओ, इस गिरिराज की शरण में ही आना है। क्यों? क्योंकि हमने इंद्र की पूजन को छोड़ करके इस गिरिराज का पूजन किया है, इस गोवर्धन पर्वत का पूजन किया है। हमने जिसकी पूजन की है वही हमारा रक्षा करेगा, वही हमारा रक्षक होगा। आओ। भगवान ने देखते ही देखते धीरे धीरे एकदम से सारा जो 7 कोस के गिरिराज जी थे 21 किलोमीटर के, उनको उठा लिया और अपनी दाहिने हाथ की एक कन्नी छिंगली उंगली पर गिरिराज को धारण कर लिया। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय। भगवान ने गिरिराज को धारण कर लिया और सभी ब्रजवासियों से कहा, आओ आओ सभी ब्रजवासियों, इस गिरिराज जी की शरण में आ जाओ। सभी ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के नीचे पहुंच जाते हैं और कन्हैया कहते हैं, अब तनिक भी चिंता मत करना। इधर ब्रजवासी कहते हैं, ग्वाल बाल कन्हैया, मैंने तो तुमसे बोला था कि इस इंद्र की पूजन तुमने छुड़वा दी है, ये इंद्र हमें नहीं छोड़ेगा। इस इंद्र ने पूरी प्लानिंग कर रखी है हमें नष्ट करने की। बदल बंद ना बारिश बंद नहीं, इतनी भयंकर बारिश कर रहे हैं इंद्र महाराज, उस ब्रजमंडल को बहाने की चेष्टा। भगवान ने सब ब्रजवासियों की उन मेघों से, उस इंद्र की उस दंडता से कन्हैया ने सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए बारिश को लगातार। 4था दिन जब आया तो सभी ब्रजवासी कहते हैं, हे कन्हैया, ध्यान देना, जब कन्हैया ने गिरिराज पर्वत को उठाया ना, तो जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो बेचारे भोले भाले ब्रजवासी थे ना, उन्होंने पता है क्या किया? हाथ में छड़ियां थी, अपनी अपने डंडे, अपनी अपनी छड़ियां गिरिराज जी से लगा दी। बोलो राधे राधे। कन्हैया ने गिरिराज को धारण किया हुआ है, सभी ब्रजवासियों ने, नन्हे मुन्ने बालकों ने, ग्वालों ने, सभी ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। सोचा हम भी गिरिराज को धारण करें। बोलो राधे राधे। 2-3 दिन हो गए। जब 3 दिन व्यतीत हो गए तो ब्रजवासी को ग्वाल बोला, बोले कन्हैया, 3 दिन है गए, ना खाए रहो ना पी रहो, थक गए होगे तुम कन्हैया? बोले हाँ। तो बोले एक काम करो, मैं आराम कर लूं, थोड़ा विश्राम कर लो। अब कन्हैया बोले, भैया अगर मैं विश्राम करूंगा तो ये गिरिराज नीचे आ जाएगा, यह धारण कौन करेगा? ध्यान देना, ये ब्रज की लीला का दर्शन है। बोले अगर मैं नेक विश्राम करूंगा तो ये गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, इसको कौन संभालेगा? तो ब्रजवासी बोले, अरे दारी के, ये ब्रज में ब्रज का प्रेम भरी गाली है ये, क्या बोलते हैं? बोले दारी के, तू क्या समझ रहा हो? ये तेने गिरिराज धारण कर रखा है, जे हमने इतने दिन से अपनी अपनी लठियां छड़ियां लगा रखी हैं, जे हमने भी तो तेरी सहायता करी है। बेचारे इतने सीधे साधे भोले ब्रजवासी हैं, बोले हमने भी या गिरिराज को धारण कर रखा है। बोले अच्छा? बोले हाँ, एक काम कर, तू हटा ले। तो बोले हटा लूंगा। बोले हाँ हटा लो। हाँ, हम लोग है ना, हम लोग सब ने अपनी अपनी छड़ियां लगा ली, सबने छड़ी लगाई अपनी। और कन्हैया ने कहा ठीक है, तो मैं हाथ हटा रहा हूं। जैसे धीरे से अपनी उंगली थोड़ी सी ढीली की, नीचे को किया, तो गिरिराज जी नीचे को आने लगे और उन सबकी छड़ियां चर 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 सब टूट गई। चिल्लाने लगे ब्रजवासी, अरे कन्हैया, अरे कन्हैया, कहा कर लो है, कहा कर लो जाए, संभाल संभाल संभाल। कन्हैया ने फिर से संभाल लिया। अब सभी ब्रजवासी देख करके सोचने लगे, हे भगवान, ये क्या हो रहा है?
कन्हैया जी इतने बड़े गिरिराज जी, इतने लंबे 7 कोस के 21 किलोमीटर के गिरिराज जी को तूने अकेले धारण कर रखा है? बोले हाँ, हमने करके रखा है इसको। हमने इस गिरिराज को धारण करके रखा है। श्रूयता में बचो गोपा प्योतु संकाच भोर भके एनम कुमार मुद्दिस्योगर्भीवं निर्वाच। कन्हैया कहते हैं हाँ, इस गिरिराज को मैंने धारण करके रखा है, क्योंकि मैं कन्हैया बार बार कहते हैं ब्रजवासियों से। पहले तो भगवान ये कहना चाहते थे कि तुम व्यर्थ में क्यों चिंता करते हो, अरे मैं तुम्हारा रक्षक कृष्ण भगवान हूं। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा। कन्हैया कहने लग जाते हैं बात को घुमा करके, हे ब्रजवासियों, ये जो तुम बार बार मुझे टुपी लगा करके देखते हो ना, एक नजर से जब तुम मुझे देखते हो तो जो तुम्हारी शक्ति है ना, तुम्हारा जो बल है ना, वो मेरे अंदर आ जाता है, मेरे अंदर समाहित हो जाता है। एक ब्रजवासी बोलो, अरे कन्हैया, यही तो मैं सोचूं कि हम दिन प्रतिदिन कमजोर क्यों होते चले जा रहे हैं। अब पता चला कि हम कमजोर क्यों होते जा रहे हैं। जो हम तुझे देखें तो तुम्हें यह विद्या है कि जो हमारी शक्ति तू ले ले। बोले जय माने हम कमजोर होते जा रहे हैं। बोले हाँ, ये आप लोगों का प्रेम ही तो है। और दूसरी बात, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो, मैंने गिरबर लियो उठा। यो ब्रज की ब्रजांगनाएं हैं, ये मुझे प्रेम से माखन खिलाती हैं। और ये जो गोपियां हैं जो मुझे इतना अधिक प्रेम करती हैं, मुझे इतना मानती हैं ना, और श्री राधे जू की कृपा सो। और जो वृषभानु लली किशोरी जी श्री राधा रानी है ना, उनकी कृपा से, उनके प्रेम से किशोरी श्री राधा रानी। कौन है ये राधा रानी? ये राधा रानी वृषभानु दुलारी एक ज्योति भवित द्वैधा। एक ज्योति में जिस प्रकार 2 लौ बन जाती हैं, वैसे ही ये राधा रानी और कन्हैया हैं। बड़ी ही अद्भुत छटा दोनों की। राधे तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या की, और 3 लोक के स्वामी को ये तेरे आधीन। राधा रानी सरकार की जय।